हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। ठीक है, तो जैसा कि मेरा फंडा है ओनली क्लास नो बकवास, तो बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। आपको चेक करना है कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है। देखो प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग करते हैं 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a क्या हो जाएगा, ये 4 और इस 3 को उधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। और cot थीटा हमें ऑलरेडी पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, तो बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3, तो 4 और 3 हमने लिख दिया है। 4 3 जैसे ही लिख दिया है तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना। अब बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों मिला के 25 हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच इक्वल टू इसका रूट, तो ये बन जाएगा 5। ये भी आपको फेयर में दिखाना है, करेक्ट, बिल्कुल रफ में नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये 5 हो गया। जैसे ही अब 5 हो गया प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं सो LHS, इसके बाद हम लिखेंगे सो LHS मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर ए है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है। और टेन थीटा का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में हमने अच्छी तरह से समझाया था। इसके बाद एक क्लास और लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, और इसी तरह 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, इसी तरह 1 प्लस 9/16। ठीक है ना बच्चों। अब देखो 1 हमें पता है जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया और बट्टे में फिर से 16 बन गया। यहाँ पे 16 प्लस 9 और बट्टे में फिर से 16। अब अपॉन का अपॉन क्या होता है, इसको यहाँ ले आओ फिर, है ना। आप लोग एक ही लाइन में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास कॉपी बहुत लंबी होती है, चौड़ाई कम होता है बोर्ड की, यहाँ पे चौड़ाई ही ज्यादा है लंबाई कम है, तो इसलिए हमें 2-3 लाइन लिखना पड़ता है। लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। अब देखो 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7/16 आ रहा है, क्लियर। और इसके अपॉन में आ रहा है 16 और 9 बन गया 25, 25/16। अब प्यारे बच्चों, अपॉन का अपॉन क्या होता है पता है ना, इनटू हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 16, 16/25, 16/25। इससे ये कट गया तो इसका वैल्यू आ गया 7/25, करेक्ट। अब इसके नीचे आप लिखेंगे RHS, लेकिन मैं इसको मिटा के लिखूंगा क्योंकि बोर्ड भर गया ना, तो मैं इसको मिटा के लिखूंगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसका वैल्यू क्या आया, 7/25 आया, 7/25, करेक्ट। अब मैं इसको मिटा करके लिखूंगा, RHS का वैल्यू निकालेंगे। RHS में क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, RHS में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसको भी करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है, करेक्ट। अब यहाँ लिखना है हमने RHS, क्लियर। ये थोड़ा सा गीला रह गया तो सुखा दो, सुखा देंगे सूखे हुए कपड़े से, तब ऐसे होगा, ठीक है। चलो RHS में क्या है बेटा, RHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला सबको पता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस, करेक्ट प्यारे बच्चों। यहाँ पर बेस है 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है ना, और इसी तरह साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, क्लियर है सबके ब्रेन में ना। तो 3/5 का होल स्क्वायर, अब ये बन गया 16, 16/25, 16/25, और ये बन गया 3 दिया 9, 9/25। बच्चों मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं आप इंग्लिश मीडियम भी हो सकते हैं, हिंदी मीडियम भी हो सकते हैं, है ना। तो 3 दिया 9 या 3 3 9, 9/25, LCM लेंगे तो ये 25 होगा, 25 डिवाइडेड बाई 25 इज 1 इंटू 16 इज 16। इसी तरह यहाँ भी 9 का 9 ही बच जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 16 में से 9 गया, 16 माइनस 9 इज 7, 7/25। सो आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS,
इक्वल टू 7/25, क्योंकि आप देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू भी 7/25 आया था, RHS का वैल्यू भी 7/25 आया था। एक बार फिर से कह दूं, ओनली क्लास नो बकवास। डायरेक्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 9 कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल है बी पर, कोई एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है बी पर, और इसके साथ साथ tan A इक्वल टू 1/√3। अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर 1 ले लिया, बेस ले लिया √3, 1 ले लिया, √3 ले लिया, और यहाँ भी वही पाइथागोरस थ्योरम, हर जगह पे यही कहानी हो रही है। यहाँ पर AC हमें नहीं पता है, तो h² इक्वल टू b² प्लस p², b² बेस स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर जब करना हो ना, तो रूट उसका खत्म हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। तो ये बन गया सिर्फ 3 और ये बन गया 1, तो ये हो गया 4। ये तो h का स्क्वायर है ना बेटा, तो h हो जाएगा इसका रूट, मतलब 2। यहाँ पे हमने लिख दिया 2। हर बार की तरह इस बार भी ए भी फेयर में होगा, करेक्ट, लेकिन मैं बगल में इसलिए करता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। करेक्ट प्यारे बच्चों, तो ए आप लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप है, हमें 2 मिल गया। जैसे ही 2 मिल गया, अब इसका पहला पार्ट देखो, साइन A cos C cos A sin C। अब एक चीज और बता रहा हूं, जब राइट एंगल एट बी है तो यही दोनों चीज है ना बेटा, तो साइन थीटा जितना भी है, साइन थीटा जितना भी है, कॉस थीटा भी, साइन A का जो वैल्यू होगा ना बेटा, कॉस C का वैल्यू वही होगा, क्योंकि सिर्फ यही दोनों को हम थीटा ले सकते हैं। तीसरा बी तो हमेशा 90 डिग्री है ना, करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ध्यान दो, ए के लिए यह परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों, तो सी के लिए यह परपेंडिकुलर हो गया, नहीं है ना, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और बिल्कुल एडजेसेंट साइड जो है बेस होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया है, सबसे बड़ा साइड जो है वो हाइपोटेनियस, जो भी थीटा दिया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बदल जाता है, परपेंडिकुलर और बेस, इसीलिए साइन ए का जो वैल्यू होगा वही कॉस सी का होगा, या कॉस ए साइन सी का जो वैल्यू होगा वो कॉस ए का वैल्यू होगा। इतना ध्यान रखना है, करेक्ट प्यारे बच्चों। तो हमने सिर्फ एक ही देखना है, सॉल्यूशन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1 में भी वो जो हमने अभी लिखाया था ना, वो पार्ट होगा ही होगा, जिससे कि आपको 2 मिलेगा, करेक्ट। अब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब कि 1/2, करेक्ट, समझ गए ना। तो साइन थीटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गया। ऑब्वियस सी बात है, कॉस सी का वैल्यू भी, अब वैसे भी देखो ना, सी के लिए ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस है 1, तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हमने लिखा हुआ है, तो 1/2 ही होगा, यहाँ भी 1/2 प्लस कॉस ए। अब ध्यान दो, कॉस ए मतलब √3/2, यहाँ पर कॉस ए के लिए यह बेस है और कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस, तो √3/2 इंटू साइन ए भी √3/2 हो जाएगा। बड़े प्रेम से हम देखेंगे, ए बन गया 1/4 और ए बन गया √3 इंटू √3 इक्वल टू 3/4। दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो कोई चेंज नहीं, ऊपर वाला सीधे ऐड कर देंगे 1 + 3, तो ये बन जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। हो गया, कितना फटाक से हो गया सॉल्व। कोई भी इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने जा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसका सेकंड पार्ट देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी। अब यहां बदल गया, अब इतने से बात नहीं बनेगी। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ए के लिए कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ए के लिए बेस है √3/2 इंटू कॉस सी। अब सी के लिए जो है बेस बन जाएगा ए, तो 1/2 माइनस साइन ए। अब साइन के लिए ए 1/2 है ना, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और ए के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है,
इसके बाद फिर बोला साइन सी, अब सी के लिए परपेंडिकुलर बन गया √3, तो √3/2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो √3/4 हो जाएगा, और माइनस में 1 इंटू √3 इक्वल टू यहाँ भी √3, तो यहाँ भी √3/4 हो जाएगा। कितना मैजिकल ट्रिक है। ट्रिक तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल मैजिकल क्वेश्चन है। देखने में हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत 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 आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर है, और उसमें भी कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल नया इसी वीडियो से हमारा चैनल देखना शुरू किया, वो इसके पहली वीडियो में जाइए, जो कॉन्सेप्ट वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। हमने कुछ भी नहीं रटाया है, कुछ भी नहीं रटाया है, और बच्चों को सारा कुछ अपने आप समझ में आ गई है। किसी भी नंबर के साथ वही अगर माइनस करेंगे तो 0 होता है। आंसर क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है क्यू पे, उसमें PQ + QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। मेन जो हमारा काम है प्यारे बच्चों, मेन काम है इसके तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, जिससे तीनों साइड हमें मिल जाए। एक तो दिया हुआ है, कह रहा है PQ 5 है, लेकिन इन दोनों का सम QR + PR, इन दोनों का सम है कितना 25। तो इसमें छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही तीनों का वैल्यू मिल गया तो फिर साइन P cos P tan P तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों को ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। पता है सबको। यहाँ पर बेस देखो 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 का स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास x है तो x का स्क्वायर ले लेंगे, और इन दोनों का सम था 25, तो उसमें से यह x है, तो ये 25 माइनस x होगा ना। मान लो इसमें से इसका वैल्यू 10 होता, तो ये 25 माइनस 10 ये 15 हो जाता ना। क्लियर क्लियर, बहुत अच्छी सी बात है। 10th क्लास के बच्चों को बहुत सिंपल सी बात है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। जो भी एक का वैल्यू होगा दूसरे का वैल्यू 25 में से उतना कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का योगफल दिया हुआ है 25। क्लियर है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिखेंगे हम 25 में से x कम और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगली गलती यहां पे होने की संभावना होती है। कैसे होती है मैं अभी बताता हूं। इसको तो सीधे 25 लिख देंगे 25, और इसको लिख देंगे x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, दो नंबर्स है ना, और दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना मत भूलना। कई बार बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? भैया फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? एक बार हमने 2 का टेबल सीखा है कि 2 पंचे 10, 2 5 10, तो क्या उसको ग्रेजुएशन में भी वही अप्लाई करना है? बिल्कुल करना है जी। एक बार आपका नाम जो कुछ भी रख दिया गया वही जीवन भर चलेगा। तो इसी तरह जो आइडेंटिटी हमने याद किया है वही यूज होगा बार 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 बार। तो a स्क्वायर 625 हो गया 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, और वैसे भी हम ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 होता है, 50 होता है ना, और x तो सीधे 50x, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर। क्लियर 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 है ना। अब देखो इस तरफ भी x स्क्वायर है, उस तरफ भी x स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस बन के इसके साथ कट जाएगा, या डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं आप। तो ये बन गया 25। कितना आसान है, जरा सा भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। बिल्कुल एकदम पेशेंस ब्रेन के साथ आप करिए, बिल्कुल धैर्य के साथ करिए। बस इस -50 को इधर लाएंगे तो +50 और x बन जाएगा। यहाँ पे 625 है, 625 करेक्ट। तो ये 50x इक्वल टू अगले स्टेप में 625 के साथ इस 25 को उधर ले जाएंगे 25। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये सिर्फ 600 बन गया ना 50x, और जैसे ही 600 बन गया तो x इक्वल टू 600/50। अब इस 0 से 0 कट कर दोगे तो 5 और 60 सबको पता है कि 12 होता है। तो a x का वैल्यू कितना हो गया? 12। लिख दो ना फटाक से, a हो गया 12। चाहो तो इसको मिटा दो, ये जैसे ही 12 हो गया ना वैसे ही ये कितना हो जाएगा? 25 में से 12 गया, 25 माइनस 12 कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। 25 माइनस 12, तो a आपके पास 13 बन गया। और ये बनते ही अब कोई समस्या नहीं है। साइन p, क्योंकि p को ही हमने नीचे लिया हुआ है, साइन p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 12, 12/13
डायरेक्ट लिखना है। अब इसके बाद इसी कैलकुलेशन में हमें टाइम लगाना है। कॉस पी इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, बेस बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा 5/13, और 10p इज p बाई b, तो परपेंडिकुलर 12 है और b है 5, 12/5। कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और झूठ मूठ का हम लोग इसको बहुत ज्यादा हुआ बना देते हैं। किसी भी तरह की हुआ नहीं बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करते हैं, उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखना है 4-5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें ट्रू फॉल्स क्या लिखना है, चलो उसको भी मैं लिख देता हूं, तब समझ में आएगा, क्योंकि विजुअल से थोड़ा समझ में आ जाती है। ठीक है, तब तक आप देखिए इस क्वेश्चन को, उसके भी पांचों जो है ना ट्रू फॉल्स का भी मैं 5 सेंटेंस लिख देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस अंतिम प्रश्न में, अंतिम क्वेश्चन में हमें 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। करेक्ट, चलो लिखा है ना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, आपको लॉजिक भी बताना है कि क्यों है ऐसा। सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, 1 से कम होता है, और हमें पता है कि 1060 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और √3 लगभग 1.7 के बराबर है, तो 1 से ज्यादा हुआ ना, तो ये तो गलत हो गया। लॉजिक भी मैंने पहले ही दे दिया, आप इसको लिख सकते हैं फॉल्स। करेक्ट, और जस्टिफिकेशन में क्या देंगे, बिकॉज 1060 डिग्री इज √3 दैट इज अप्रोक्सीमेट 1.7। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, sec a is 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। यस, द वैल्यू ऑफ sec थीटा मे बी ग्रेटर देन 1। sec थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। जस्टिफिकेशन भी हो गया। तीसरा, cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल a। नहीं बेटा, cos जैसे साइन कहते हैं ना हम, साइन cos tan, cosec से cot, तो साइन cos जो है कोसेंट होता है, cos का फुल फॉर्म कोसेंट होता है, और cosecant होता है cosec का फुल फॉर्म। करेक्ट, तो cos का फुल फॉर्म cosecant नहीं है, cos का फुल फॉर्म cosec, अभी हम लोगों ने बात किया ना, cosecant का cosec होता है, और साइन इसी तरह cos का कोसाइन कहते हैं हम, cos का कोसाइन कहते हैं। यहाँ कोसाइन होता तो ट्रू होता, cosecant है का शॉर्ट फॉर्म होगा cosec, तो ये भी फॉल्स है। क्लियर, आप दोनों दे सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ cos इज कोसाइन एंड क्या कहते हैं इसका, cosecant इज यूज्ड फॉर cosec, तो ये भी सही हो गया। चलिए, तो फॉल्स है इसका आंसर, कर लिया हम लोगों ने। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, बिल्कुल नहीं होता, cot ही नहीं, किसी भी रेशियो में, जैसे साइन a है तो इसका मतलब साइन इंटू a नहीं होता, कि cos a है तो cos इंटू a नहीं, किसी भी रेशियो में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। यहाँ a इस पर्टिकुलर एंगल के बारे में बता रहा है, तो यह भी आपका फॉल्स है। ठीक है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स ऑफ थीटा। साइन का वैल्यू हमेशा 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 1 से कम होता है, ध्यान देना। साइन थीटा का वैल्यू कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1 होता है। 0 से स्टार्ट होके 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 1 के बीच में ही रहेगा, 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, तो ये भी फॉल्स। करेक्ट, इसके आप क्या कहते हैं, इसका जस्टिफिकेशन में यही दे सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द साइन थीटा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले दिन हम लोग अगली वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक खुश रहो, आबाद रहो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी एंजॉय करे होंगे इस एक्सरसाइज को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।